सभी छात्रों का अभिनंदन है। आज मैं आपको झारखंड बोर्ड का वर्ग सप्तम का पाठ 8 प्रतिशत का प्रश्न संख्या 3 से बतलाने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 बतलाया। आज प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले भिन्न लिखना है, फिर इन भागों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। मैंने प्रश्न को बोर्ड पे भी लिखा है। दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का, ये रंगीन भाग है, जो भाग को हमने दर्शाया है शेडेड करके, छायांकित करके, ये रंगीन भाग है आपका पुस्तक में। और इसका पहले भिन्न लिखना है, फिर जो है उसका प्रतिशत बदलना है। तो पहला चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें कितना कुल भाग आप गिनिएगा तो 8 भाग है। 8 भाग, इसका भिन्न हम लिखने सिखा रहे हैं कि भिन्न कैसे लिखेंगे। कुल भाग 8 है। 8 भाग में से 1 2 3 4 भाग, एक देखिए 1 2 3 4, 4 भाग जो है छायांकित है, तो 4 भाग, तो इसका भिन्न हो गया 4/8। और अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा भिन्न गुना 100। 4 से 2 बार में, दुक्का से ये 50 बार में, यानी कि ये 50% हो गया। 50% हो गया। दूसरा प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक वर्ग का 4 भाग किया गया है, उसमें से 1 भाग छायांकित है, तो इसका भिन्न हो जाएगा कितना? भिन्न आप लिखिएगा 1/4। प्रतिशत जब लिखिएगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा भिन्न गुना 100। किसी भी भिन्न को 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत, ये इससे कितना बार में कटेगा? तो 25 बार में। तो आपका प्रतिशत हो जाएगा 25%। ठीक है। तीसरा प्रश्न में आप देख रहे हैं कितना भाग है? कुल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसका भिन्न लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुल भाग 10, रंगा हुआ भाग आप देख लीजिए 1 2 3 4, रंगा हुआ भाग 4, तो भिन्न आ गया 4/10। अब उसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 100 से गुना कर दीजिए। तो प्रतिशत बराबर 4/10 गुना 100। 10 से 1 बार में, 10 से 10 बार में, यानी 4 दाहें 40%। इस तरह से आपका 3 नंबर सवाल बनाए। 4 नंबर के लिए हम प्रश्न लिखते हैं, फिर बतलाते हैं आपको। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना, हमने ज्ञात कीजिए में मान करना है कि 25 का 5% क्या होगा। किसी भी चीज़ का प्रतिशत कैसे निकालते थे? का अर्थ होता है गुना, यानी 25 गुना 5%, यानी 25 गुना 5, और इस चिन्ह का अर्थ होता है /100, तो 100 कर दीजिए। तो ये 25 चौका 100, यानी कि 5/4, यानी 1.1/4। इस तरह से आप निकालिएगा। फिर है 40 का 30%, दूसरा सवाल। तो 40 का 30%, 0 0 कट गया, तो कितना? 4 तिया 12। 3 नंबर में है 60 मिनट का 20%। 60 मिनट गुना 20%, ऐसे गुना कीजिए। 0 0 1 0 इससे कट जाएगा, तो 6 दूना 12, ये मिनट होगा, मिनट। फिर कह रहा है 1200 का 50% कितना होगा? तो 1200 गुना 50/100, तो 50 दूनी 100, दुक्का से ही कट जाएगा 600 बार में, यानी कि 600%। ठीक है। इस तरह से मान ज्ञात करेंगे। का माने होता है गुना, तो उसका गुना करके हम लोग निकालेंगे, उसका प्रतिशत निकालेंगे। 5 नंबर प्रश्न फिर हम बोर्ड पे लिखते हैं, फिर बतलाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे 25 का 5%, तो 25 संपूर्ण राशि था, उसका 5% निकाले थे, तो 5/4 आया था, ये आया था।
तो अब क्या दिया हुआ है, ये प्रतिशत दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब ये निकालने कह रहा है, यही कह रहा है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालिएगा, अभी यहाँ गुणा कर रहे थे तो वो निकल रहा था जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, किसी राशि का 25% 500 है, तो वो राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो राशि निकाला हुआ है उसको हम लोग भागा करेंगे प्रतिशत से। क्या करेंगे, जो संपूर्ण राशि निकालने के लिए दी गई राशि को भाग करेंगे प्रतिशत से, यानी 500 भागा 25/100, यानी 500 गुना 100/25, यानी 25 चौका 100। 500 को 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी संपूर्ण राशि कितना होगा, 2000 होगा। फिर उसी तरह से 2 नंबर सवाल में है राशि का 45% 900 है, यानी कि कह रहा है कि संपूर्ण राशि क्या है निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 भागा 45%, यानी 900 गुना, पहले एक बार लिख लेते हैं हम, भागा 45/100। ये लिखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप समझ नहीं पाइएगा सर कहाँ से लाए। तो 900 गुना 100/45। तो यहाँ पे क्या है, 45 दूनी 90, यानी 20 बार में 900 कट जाएगा। और 20 बार में जब कट गया तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण राशि जो है वो 2000 हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में राशि का 17% 850 है, तो राशि निकालना है। तो 850 भागा 17%, ठीक है, 850 भागा 17/100, यानी 850 गुना 100/17, 17 × 85, 50 बार में गया। तो अब कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा संपूर्ण राशि। इस तरह से बनाएंगे। अंतिम सवाल जो है चौथा आपका, वो है राशि का 12% 360 है, किसी भी राशि का, यानी कि 360 भागा 12%, 360 भागा 12/100, यानी 360 गुने 100/12। तो 12 × 36, 30 बार में, यानी 3000 रुपये आएगा। 30 गुना 100 3000। इस तरह से आपका 3000 आया। और जो है पूरा प्रश्न संख्या 5 हम बताए। प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है निम्न प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। प्रतिशत दिया हुआ है, इसको क्या करना है, पहले भिन्न में लिखना है। तो भिन्न में लिखने के लिए क्या करते थे हम लोग, ये इसको जो ये जो पार्ट है ये जो है ये क्या दर्शाता है, 1/100, यानी कि ये 100 हो जाएगा। तो ये भिन्न में आ गया, कट जाएगा तो ये 5/10 भिन्न है। ठीक है, या और छोटा करके दिया है तो 1/2, 1/2 भी भिन्न लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या में दिया है ये जान लीजिए आप, ताकि आपको कष्ट नहीं हो। 1/2 में दिया हुआ है, यहाँ तक लाके दिया है, यानी कि आप इसको छोटा कर दीजिएगा तो भिन्न जो आएगा वो होगा 1/2। अब इसको कह रहा है दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने के लिए बहुत आसान है, 50/100, यानी ये कितना हो जाएगा 0.5। ये दशमलव भिन्न में हो गया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे है दूसरा प्रश्न। हम 15% को साधारण भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, 15/100, फिर 85 3 बार में 85 कटेगा 20 बार में, साधारण भिन्न हो गया 3/20। प्रतिशत में बदलने के लिए 15/100 मैंने दशमलव भिन्न में 15/100, यानी 0.15, 0, क्योंकि 100 से अगर भागा देते हैं तो क्या घर जितना 100 दशमलव में 1 के बाद जितना संख्या 0 होता है उतना अंक के बाद दशमलव पड़ता है। यही तो भाग करने का नियम है। फिर 40% को बदलना है भिन्न में। तो 40/100 कट गया 0, दुक्का से 2 बार में, दुक्का से 5 बार में, यानी 2/5। साधारण भिन्न हुआ 2/5। फिर इसको दशमलव में अगर बदलना है तो 40/100, यानी 0.4, ये जो कट जाएगा तो 4/110, यानी 0.4। ठीक है, उसके बाद है 25%। 25% को बदलिएगा साधारण भिन्न में, तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार में 1/4। दशमलव में बदलना है तो 25/100, यानी 0.25।
इसका 5 नंबर सवाल है, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं 5, 6, 7, 8 तक इसमें है, 6 का 8 सवाल है। तो 5 नंबर में है 0.70%। ठीक है, तो इसको साधारण भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, 0.7/100 साधारण भिन्न में 0.7 है, यहाँ से इसको फिर हटा देंगे तो ये और 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, यानी कि 7/1000 ही साधारण भिन्न हो गया। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.70/100। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव था और फिर 2 गो शून्य से भागे, तो ये 2 घर और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 0.0070 ये होगा इसका दशमलव। तो इसको अब साधारण भिन्न में तो ये लिखे, अब दशमलव भिन्न में लिखने के लिए क्या है, 0.70/100, इसको भागा देंगे तो 0 है इतना को 100 से भागा दीजिएगा। यहाँ दशमलव है, दशमलव यहाँ रखेंगे तो 1 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे तो 7 है, यहाँ 100 है, नहीं ले पाएंगे। फिर 1 शून्य देंगे तो 1 शून्य हम यहाँ लेंगे, मैंने 1 शून्य था तो इसको भी अब लेंगे दोनों को साथ में, ये 70, ये 100 नहीं जाएगा। फिर 1 शून्य देंगे तो 1 शून्य लेंगे, 100 हुआ इस 7 बार में, तो इस तरह से ये आ जाएगा 0.007। या डायरेक्ट भी हम रख सकते थे, कैसे, तो यहाँ दशमलव के बाद इधर था और भागा था 2 गो शून्य है, तो ये इसके बाद 2 घर और इधर 0 बढ़ेगा, तो 2 गो 0 लगा के फिर दशमलव लगाते, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, छठा सवाल आपका है, इसमें 2.5% साधारण भिन्न में लिखेंगे तो 2.5/100, ये यहाँ से हटाएंगे तो 10, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 है 40। ठीक है, 1/40 आया। अगर इसी को अब दशमलव भिन्न में बदलना हो तो 0.5/100, यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 शून्य है तो 2 घर, ये दशमलव 2 घर इधर जाएगा, तो यानी 2 घर जाएगा तो 25 पहले लिखिए, 1 ये है, 1 और शून्य देंगे, फिर यहाँ बैठा देंगे, इस तरह से 2 घर। 7वां सवाल आपका जो है 0.08%, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.08/100, ये भी यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक था तो 2 गो शून्य बटे 25, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, फिर दुक्का से 50 बार, यानी ऊपर आ गया 1 और इधर 25 बचे 125, इतना। ये था आपका साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको इतना से भाग, अब यहाँ दशमलव था और यहाँ 2 और शून्य है, तो यानी ये 2 घर और इधर बढ़ जाएगा, तो कितना जाएगा 0.8 और 2 गो शून्य और बढ़ जाएगा, तो यहाँ ये साधारण भिन्न। 8 नंबर प्रश्न जो है, 8 नंबर लिख रहे हैं, 8 नंबर में है 1.05%। साधारण भिन्न में लिखने के लिए 1.05/100, ये यहाँ से हटाइएगा तो 100 यहाँ नीचे, 25 बचे 25 चौक 5 से 20 बार, यानी 1/80, 1/80 आएगा। अब इसको ये हो गया भिन्न में, साधारण भिन्न। अब दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.05/100, यहाँ दशमलव था 2 घर और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 1, 2, 5 और 1 0 और लगेगा, दशमलव यहाँ बैठेगा फिर 0, इस तरह से आपका जो है 6 नंबर सवाल समाप्त हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं 7 नंबर से। इस वीडियो में मैंने आपको 3, 4, 5 और 6 बतलाया। घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, ध्यान से बनाइए। धन्यवाद।